शुड यू बाय आईफोन एक्स इन 2023। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दीवार बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, आईफोन एक्स को 2023 में बाय करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए और हैवी यूज़ के लिए, वट मतलब शो ऑफ के लिए तो हर कोई बाय करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आईफोन एक्स को 2023 के अंदर बाय करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास 50 से लेकर 70,000 रुपये तक का बजट है, क्योंकि मिनिमम आईफोन एक्स जो है 50,000 से स्टार्ट होता है, 50 से डिपेंड करेगा कंडीशन पर। आगे चल के मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा नॉन पीटीए की और पीटीए प्रूफ की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद है लाइक के जाना, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईफोन एक्स की बात करूं डिज़ाइन की। भाई डिज़ाइन आज के हवाले से, आज के टाइम से अगर देखा जाए, आज की नज़र से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, बट मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी ज़्यादा लोग दुनिया में तकरीबन 20-30% लोग ऐसे हैं जिनको आईफोन एक्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आईफोन अब तो आईफोन 14 आ चुका है, बट यार आईफोन एक्स का जो डिज़ाइन है वो अलग ही लुक प्रोवाइड कर रहा है। जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ था, किसी भी आईफोन से आप कंपेयर कर लो, बिकॉज आईफोन एस का डिज़ाइन और डिस्प्ले मतलब पूरे सारे हवाले से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। अगर सब चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो यार काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। एक कॉम्पैक्ट साइज़ है, लोग आजकल बोलते हैं कि हमें कॉम्पैक्ट साइज़ वाले आईफोन बताओ, मतलब इतना बड़ा ना, क्योंकि आईफोन 7 प्लस 8 प्लस 11 प्रो मैक्स मतलब ये बड़े बड़े आईफोन हैं, और एक्सएस मैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आईफोन एक्स और एक्सएस तकरीबन लगभग सेम ही डिज़ाइन के हैं, सेम ही साइज़ के हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होगा एक्सएस में, लेकिन एक्स मैक्स ज़्यादा बड़ा है। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है, प्राइस चल के मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, अगर आपके पास प्राइस थोड़ी सी कम है तो आप एक्स या फिर एक्सएस मैक्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए परचेस करना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़े से पैसे डाल के एक्स में एक्सएस मैक्स आप परचेस कर लो, बिकॉज एक्स गेमिंग के दौरान हीटअप हो जाता है। कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लड़कों को शौक होता है गेमिंग के लिए, मतलब कि स्पेशली पबजी के लिए, BGMI के लिए लेते हो, फ्री फायर के लिए लेते हो। मतलब अगर आप पबजी के लिए लेते हो तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कहीं कभी भी। अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेते हो तो आप पबजी, मतलब अगर आप पबजी थोड़ा बहुत खेल लेते हो, दिन में 1-8 घंटा खेल लेते हो तो हाँ आईफोन एक्स बेटर रहेगा। बट अगर ज़्यादा पबजी खेलते हो, आप BGMI खेलते हो, मतलब कि फ्री फायर खेलते हो और भी कोई अच्छे लेवल मतलब हैवी गेम खेलते हो, तो आप आईफोन एक्सएस मैक्स आपके पास बेटर ऑप्शन है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब आईफोन एक्स की मैं प्राइस को लेकर बात करूँ तो सबसे पहले बात ये 2 वेरिएंट में आता है, 3GB 64GB, 3GB 256GB, 2 वेरिएंट में आता है। और 3GB ये नहीं समझना कि एंड्रॉयड की तरह 3GB यार काफ़ी अटकेगा। भाई आईफोन मतलब कि एप्पल के जो आईफोन होते हैं वो कभी अटकते नहीं, चाहे उसकी 1GB रैम हो, 2GB रैम हो, लेकिन यहाँ फिर भी 3GB रैम। अच्छा एंड्रॉयड जो इस्तेमाल करते हैं वो सोच रहे होंगे यार कम से कम 4 से 6GB रैम होनी चाहिए। तो भाई आप आईफोन में 3GB का 2GB ले लो तो वो एंड्रॉयड की 10-12GB के बराबर होती है, और अटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्राइस की बात करूँगा आईफोन एक्स की तो यहाँ पर 2 वेरिएंट में आता है, 64GB 256GB। 64GB वाले की जो प्राइस है पीटीए अप्रूव्ड वो आपको 70,000 के अराउंड आसपास मिलेगी, और नॉन पीटीए की प्राइस जो है वो आपको 50 से लेके 45 से 50 के अराउंड आसपास मिलेगी, 50 से ऊपर नहीं होगी 64GB नॉन पीटीए, बिकॉज डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि किस हिसाब से उसकी कंडीशन होगी, उस हिसाब से उसकी प्राइस होगी। बात कर लेता हूँ आईफोन एक्स नॉन पीटीए 256GB की, तो उसकी प्राइस तकरीबन 55 से लेके 57,000 58,000 के बीच में, मतलब 50,000 58,000 के बीच में, बिकॉज डिपेंड करेगा कंडीशन पर। अगर कंडीशन थोड़ी सी हल्की होगी तो 55-56 का मिलेगा, और कंडीशन 10/10 होगी और कंप्लीट एसेसरीज होंगी, मतलब डब्बा तो बहुत कम ही चांस है आपको देखने को मिले, काफ़ी केसेस में मिल भी जाते हैं तो आपको 60,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन सिर्फ अगर आप किट लेते हो तो आपको 55 से लेके 57 तक, मैक्सिमम 58 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर पीटीए ऑफिशियल अप्रूव की बात करूँ भाई 70,000 का तो 64GB वाले का था, 78-75 के आसपास आपको डिपेंड करेगा कंडीशन पर आपको प्राइस देखने को मिलेगी। डिपेंड करेगा 64GB 256GB, कोई सा भी आप आईफोन ले लो, कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। थोड़े से स्क्रैचेज होंगे, मतलब कि 10/8 होगा, 10/9 होगा, तो उसकी प्राइस 1-2 हज़ार कम भी हो जाती है। लेकिन अगर आप 10/10 0 मीटर बुलबुल के बच्चे लेते हो, मतलब जो 10 आउट ऑफ 10 कंडीशन वाले स्मार्टफोन लेते हो, आईफोन लेते हो आईफोन एक्स को, तो आपको 70 से लेके 75,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 64GB भी और 256GB भी, दोनों की प्राइस में लगभग 5-6 हज़ार का फर्क होता है, पीटीए अप्रूव में भी और नॉन पीटीए में भी। उसके बाद में अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, यहाँ पर 5.8 इंचेस का एक सुपर रेटिना डिस्प्ले है, जो एक OLED डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले के कलर्स, इसकी शार्पनेस, इसके इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी कमाल की, बिकॉज ये एप्पल का अपना डिस्प्ले है। और एप्पल का जो फिर आपको चीज़ को पता ही होगा
और डिस्प्ले की क्वालिटी, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है। डिस्प्ले की तरफ से कोई शिकायत नहीं आती आईफोन यूज़र्स को। जो शिकायत आती है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्या शिकायत आती है। इसके बाद में अगर बैक की बात करूँ, बैक आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और बैक का डिज़ाइन यार काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का है, जिसकी मदद से आप टेलीफोटो लेंस में अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो। और ये टेलीफोटो लेंस होता है जिसकी वजह से अच्छे बैकग्राउंड ब्लर होता है, एजेस कवर होते हैं, ये टेलीफोटो लेंस ही होता है। अगर किसी आईफोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया होता है तो मतलब वो सॉफ्टवेयर के जरिए ऑप्टिमाइज करता है, सॉफ्टवेयर के जरिए बैकग्राउंड ब्लर करता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे गूगल पिक्सल 4 में 4 XL में टेलीफोटो लेंस है, जो देखो अगर किसी स्मार्टफोन में आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है तो आप समझ जाना इसमें काफ़ी बेहतर आप पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो, पोर्ट्रेट ले सकते हो। आईफोन के कैमरास तो आपको पता ही होंगे। आईफोन 7 प्लस से अगर आप कैमरास के लिए लेना चाह रहे हो, आपका कम बजट है, 25-30 हज़ार बजट है, तो आप आईफोन 7 प्लस से मिनिमम स्टार्ट करना। बिकॉज पोर्ट्रेट आईफोन 7 प्लस या फिर 8 से स्टार्ट हुआ था, याद नहीं मेरे को, आई थिंक 7 प्लस से स्टार्ट हुआ था पोर्ट्रेट, अगर आपका बजट कम है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से iOS पर शिफ्ट करना चाह रहे हो, आपका बजट है 50 हज़ार रुपये, तो आप 64 GB नॉन PT आईफोन को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको परचेस कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छी डिवाइस है आईफोन X। और अगर स्मार्टफोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ, परफॉर्मेंस में नो डाउट सारे आईफोन ही कमाल के होते हैं। आई थिंक A11 बायोनिक चिप लगाई हुई, मुझे सही से याद नहीं है। बहरहाल डिस्प्ले वाइज, कैमरा वाइज और गेमिंग वाइज तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बहरहाल डिस्प्ले वाइज, कैमरा वाइज और नॉर्मल यूजर के लिए, डे टू डे टास्क के लिए, कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट आईफोन है ये आईफोन X। या फिर XS की तरफ भी जा सकते हो, थोड़े से 3, 4, 8, 10 हज़ार रुपये, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है XS की, क्योंकि मैंने X की प्राइस फाइंड करके ही यहाँ पर वीडियो बनाने बैठा हूँ। बहरहाल X और XS में दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शन है अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो। XS Max उस सूरत में बेटर ऑप्शन है जब आप गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो। बिकॉज आईफोन X और XS का तो इतना नहीं पता, आईफोन X पे मैंने रिसर्च करी तभी वीडियो बनाने बैठा हूँ। आईफोन X गेमिंग तुरंत काफ़ी ज़्यादा हीट कर जाता है। बाकी यार आप पर डिपेंड करता है, पैसे कम है तो खेचो, गेमिंग के लिए भी ले लो आईफोन X। कहना क्या चाहते हो? खैर कैमरास के लिए काफ़ी अच्छे आईफोन माने जाते हैं, आपको पता ही होगा। इसके बाद में अगर बैटरी को लेकर बात करूं, जो कि हर एप्पल के आईफोन का नेगेटिव पॉइंट है, और मैं कहूँ 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि आईफोन को यूज़ करना चाह रहे हैं बट बैटरी की वजह से रुक जाते हैं। बैटरी की अगर बात की, यहाँ पर 2716 mAh की बैटरी, जिसके साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। अब देखा जाए 2716 mAh की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम है आज के लिहाज से, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया, जिसकी वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। बट इतनी भी ज़्यादा देखने को मिलती है अगर आप डे टू डे टास्क के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हो। अगर आप लगातार स्क्रीन ऑन टाइम मतलब यूज़ करते हो, अगर आप लगातार यूज़ करते हो तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम लगभग मेरे हिसाब से आज के टाइम पर आपको 7 से लेकर 8 घंटे के बीच अराउंड देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, बहुत ही मतलब कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए कभी कभी उठाते हो, तो आप एक दिन आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। बैटरी हेल्थ की बात करूँ भाई, आईफोन अगर आप लेने जा रहे हो तो सबसे पहले नंबर पर उसकी बैटरी हेल्थ चेक करना, बाकी सारी चीज़ें चेक करना, ट्रू टोन डिस्प्ले वगैरह, और मतलब जो फिजिकली चेक होता है वो बाद में चेक करना। सबसे पहले अगर आप डील मतलब पक्की हो गई, सबसे पहले उससे पूछना कि इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 85 प्लस लेना, नहीं तो 80 प्लस तो पक्का है। अगर आप 80 से नीचे लोगे तो मतलब वो बैटरी बैकअप नहीं मिल पाएगा जो आपको 80 प्लस मिल पाएगा। और 80 प्लस बैटरी हेल्थ मतलब समझ लो आप 7 से 8 घंटे आराम से निकल जाएगा, मतलब कि एक दिन आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, दिन में अगर आप 2 बार चार्ज करते हो, मतलब कि अगर आप हैवी यूज़र हो तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर आपको 95 प्लस बैटरी हेल्थ मिले तो भाई वहीं पर समझ जाना बैटरी चेंज हुई भी होगी। बिकॉज ये आई थिंक ये 2016-17 में, पता नहीं मुझे याद नहीं सही से कब लॉन्च हुआ था, आई थिंक 2015-16 में लॉन्च हुआ था। 90 प्लस बैटरी आपको आज के टाइम पर नहीं देखने को मिलेगी। 85 भी बहुत मुश्किल है, 80 प्लस आराम से मिल जाएगी। अगर आपको 90 प्लस देखने को मिलती है तो समझ जाना भाई बैटरी चेंज हुई भी है। वो आप पर डिपेंड करता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बैटरी चेंज हुआ वो लो, मतलब कि रिफर्बिश लो, यूज हुआ हुआ ले लेना ओरिजिनल हालत में। अगर आप आईफोन X लेना चाहते हो तो भाई बैटरी चेंज हुई भी होगी या फिर नहीं हुई होगी, ये आपको वहीं जाकर चेक करना होगा। और चेक किस तरीके करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अपने मेन चैनल शयान टेक पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आईफोन को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। खैर आईफोन X की बस यही तो छोटा सा रिव्यू। अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, और फ्रंट पर 7 मेगापिक्सल की सेल्फी बताना भूल गया था, और सेल्फी भी काफ़ी अच्छी है। आप पोर्ट्रेट से सेल्फी में भी पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे आप ले सकते हो।
बात। बहरहाल आप लोग आईफोन के कैमरास को जानते ही होंगे। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करो भाई, आप आईफोन को नॉर्मल यूज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, कैमरास के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप एक ऐसा बंदा हो जिसके चार्जिंग के लिए टाइम बहुत कम होता है और उसको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप आईफोन 11 प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हो। मतलब इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेंगे आईफोन एक्स, या फिर एक्सएस मैक्स की तरफ जा सकते हो अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हो। वहाँ पर बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए जा रहे हो तो भाई वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है आईफोन एक्स, आप इसकी तरफ लाजमी से जा सकते हो। मेरा यही ओपिनियन था। आप लोग क्या बोलते हो आईफोन एक्स के बारे में? मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके जाना। और यार डिज़ाइन मुझे अभी तक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था इसका। सबसे पहले डिज़ाइन आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों को तो पता ही होगा आईफोन के बारे में। उसका डिज़ाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस और कैमरास के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और लोग इसको थोड़ा बहुत शो ऑफ के लिए भी ख़रीद लेते हैं। तो अगर आप शो ऑफ के लिए भी थोड़ा बहुत ख़रीद लेते हो तो वो 8+ से भी काम चल जाएगा अगर आपके पास कम बजट है। वैसे आईफोन एक्स शो ऑफ के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो खैर मजाक कर रहा था, काफ़ी अच्छी चीज़ है आईफोन एक्स। अगर आप एंड्रॉयड से iOS पर शिफ्ट करना चाह रहे हो तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर आप गेमिंग के अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हो तो मिनिमम आईफोन एक्सएस या और एक्सएस मैक्स आपके पास बेटर ऑप्शन है। वैसे एक्सएस भी बेटर ऑप्शन नहीं है, एक्सएस मैक्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू एक्स या एक्सएस। तो बस ये थी वीडियो। आप लोग क्या बोलते हैं स्मार्टफोन के बारे में, आईफोन एक्स के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, वीडियो पसंद लाइक के जाना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।